वैसे सच बताओ कि क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत फूटी हुई है, कि आप जो है फूटी किस्मत के साथ धरती में पैदा लिए? क्या आपको कभी ऐसा लगता है? सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा, तो लोग क्या कहते हैं कि मेरा ना फूटा किस्मत है। हाँ यार, मेरा फूटा किस्मत है, इतना कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है ना। मेहनत आप करते हो लेकिन पहचान किसी और की मिलती है। ये क्या चल रहा है भाई? काबिल आप हो लेकिन आगे कोई और निकल जाता है ना। काबिल आप हो लेकिन निकल कोई और जा रहा है बाहर, तो आप क्या सोचते हो? अरे यार, मैंने भी वही मेहनत किया, सामने वाले के नहीं, वो सामने वाले ने भी वही मेहनत किया, मैं निकल नहीं पा रहा, वो निकल रहा है, मेरे साथ ही तो करता था, मेरी फूटी किस्मत है क्या? दिल में सपने हैं लेकिन जिंदगी बार बार आपको वहीं पे लाकर खड़ा कर देती है जहां से आप शुरू करते हैं। फिर लोग सोचते हैं यार फूटी किस्मत है मेरी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में किस्मत खराब है, या फिर कोई ऐसी गलती जो हम रोज करते हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाते? आज जो मैं बात बताने वाला हूं वो हो सकता है कि वो आपकी पूरी सोच बदल दे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। अगर आपका चॉइस है आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा, है ना। इंस्टाग्राम रील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यार, क्योंकि आखिरी पॉइंट जो है ना वो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो अगर आपका चॉइस है आप जा सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है? क्या सच में किस्मत खराब है या सोच कमजोर हो चुकी है? किस्मत खराब है या सोच कमजोर हो चुकी है? सोच में काम करना पड़ेगा या किस्मत में काम करना पड़ेगा? क्या लगता है, सोच में काम करना पड़ेगा या किस्मत में काम करना पड़ेगा? खराब क्या है? किस्मत खराब नहीं है, सोच खराब है। एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर एक बीज, जो बीज होता है ना, सीड, जमीन में डालने के अगले दिन फल नहीं मिलते तो क्या आप उसे खराब बीज कह देंगे? अगर जैसे कि कोई बीज है ना, कोई सीड है, उसको हमने जमीन के अंदर गाड़ दिया, तो क्या हम अगले दिन ही उसका फल का हम उम्मीद करेंगे कि फल मिलेगा हमको खाने को? नहीं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर खुद को इतना जल्दी असफल क्यों घोषित कर देते हो? आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट सिंड्रोम में जा रहे हैं। इंस्टेंट रिजल्ट सिंड्रोम, सब कुछ अभी चाहिए, सक्सेस भी अभी चाहिए, रिस्पेक्ट भी अभी चाहिए, मनी भी अभी चाहिए, लेकिन प्रकृति का नियम तो समझो यार, कि जो चीज जल्दी बनती है वो जल्दी टूट जाती है। सो मोरल लेसन क्या है इसका, कि अपने समय पर भरोसा करना सीखो, है ना। हर महान चीज को बनने में समय लगता है ना। अपने इस प्रकृति के नियम को समझो कि अपने समय पर भरोसा करना, है ना, अपने समय पर भरोसा करना ये बहुत जरूरी है। हर महान चीज को बनने में समय लगता है ना। जैसे कि बल्ब, जो बल्ब होता है, आज जो जगमगा रहा है पूरा धरती, है ना, प्रकाश में इतने सारे लाइट्स हैं, कभी सोचो जो बल्ब का आविष्कार नहीं होता तो क्या होता? क्या जगमगाती है धरती? कितना समय लगा बनने में, सोचो। तब बना तो आज देखो धरती जगमगा रहा है। बात ये मेरे भाई कि हम दुनिया से नहीं है, हमसे दुनिया है। ऊपर वाले ने भले ही इंसान बनाया हो लेकिन धरती को हम जैसे लोगों ने सजाया है, तो खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर सिर्फ समय ही काफी होता तो दुनिया का हर मेहनती इंसान सफल हो जाता है। तो फिर कुछ लोग आगे क्यों निकल जाते हैं? आइए इसका दूसरा कारण जानते हैं। दूसरा कारण क्या है? मेहनत कर रहे हो या सिर्फ व्यस्त हो? मेहनत कर रहे हो या सिर्फ व्यस्त हो? खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या तुम सच में प्रोग्रेस कर रहे हो या सिर्फ बिजी दिख रहे हो? कई लोग दिन भर काम करते हैं लेकिन सालों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे डायरेक्शन के बिना मेहनत कर रहे हैं। रनिंग इज फास्ट इज यूजलेस, है ना। रनिंग फास्ट इज यूजलेस इफ यू आर रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। रनिंग फास्ट इज यूजलेस इफ यू आर रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तेज भागना जरूरी नहीं, सही दिशा में चलना जरूरी है। मेहनत से पहले लक्ष्य स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। मेहनत से पहले जो टारगेट है उसको स्वीकार करना, उसको सामने पेश करना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन डायरेक्शन मिल जाने के बाद भी बहुत लोग हार जाते हैं। डायरेक्शन मिलने के बाद भी लोग हार जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब शायद आपको चौंका देगा। दुनिया आपको नहीं रोकती,
आपका डर आपको रोकता है। एक सवाल, कितनी बार आपने कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये सोच के छोड़ दिया? कितनी बार आपने अपनी इच्छा दबा दी, अपनी चाहत को दबा दी लोगों के चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे? कितनी बार आपने खुद को छोटा समझ लिया, है ना, ये सोचिए कि सामने वाला तो बहुत बड़ा होगा। सच्चाई यह है कि लोग आपको उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हो कि लोग मेरे लिए कितना सोच रहे हैं। अक्सर हम अपनी असफलता के जिम्मेदार खुद होते हैं क्योंकि हम सोचते बहुत, ओवरथिंकिंग। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान जाते हैं। तो मोरल लेसन क्या है? मोरल लेसन यह है कि डर के कारण छोड़ा गया अवसर अक्सर जिंदगी भर पछतावा बना देती है ना। डर के कारण छोड़ा गया अवसर अक्सर जिंदगी भर पछतावा बना देती है। लेकिन एक और ऐसी चीज है जो सबसे खतरनाक है, वो ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते। तुलना, कंपैरिजन, खुशियों का सबसे बड़ा चोर। सोचो, जब भी आप सोशल मीडिया में होते हो, जब भी आप सोशल मीडिया को खोलते हो, है ना, क्या देखते हो? किसी की सक्सेस, किसी का कार, किसी का जॉब, किसी की रिलेशनशिप, और फिर अचानक आपको लगने लगता है मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन याद रखो कि आप किसी की हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर क्यों कर रहे हो यार? आप किसी के हाईलाइटेड रील्स को अपने रियल लाइफ के साथ कनेक्ट क्यों कर रहे हो? क्यों? क्या जरूरत है? अरे उसकी अपनी जिंदगी है यार, वो हाईलाइट करके दिखा रहा है ना। उन सब चीजों के लिए परेशान मत हो, ठीक है? हर इंसान की जर्नी अलग होती है। तुलना मत करो, सुधार करो, ठीक है? अब वो बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, ध्यान से सुनिए। 5वां पॉइंट क्या है? कि शायद भगवान आपको रोक नहीं रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा, इसका मतलब क्या है कि मेरे को ऊपर वाला आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, कोई सुराग नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई कुछ भी नहीं मिल रहा। नहीं, वो आपको तैयार कर रहा है, रोक नहीं रहा। क्या पता जो देरी आपको सजा लग रही है वो आपकी तैयारी हो। क्या पता जो बंद दरवाजा आपको बदकिस्मती लग रहा है, जो बंद दरवाजा आपको बदकिस्मती लग रहा है, वो किसी बड़ी गलती से बचा रहा हो। जिंदगी में कई बार बाद में समझ आता है कि जो नहीं मिला वो भी हमारे भले के लिए था। समटाइम्स रिजेक्शन इज प्रोटेक्शन, समटाइम्स रिजेक्शन इज प्रोटेक्शन। कई बार देर से मिलने वाली सफलता ही सबसे अस्थायी सफलता बनती है, सबसे अस्थायी सफलता बनती है। सो मॉरल ऑफ द पॉइंट इज व्हाट? इसका मॉरल लेसन क्या हो सकता है? विश्वास रखो, हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, मजबूत बनाने आते। राइट। सो जो फाइनल पॉइंट है यहाँ पे, फाइनल पावरफुल मैसेज क्या हो सकता है? अगर आज तुम परेशान हो, अगर तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो बस एक सवाल खुद से पूछो कि क्या मैं हार मानने से सिर्फ एक कदम दूर हूँ या सफलता से? क्या मैं हार मानने से सिर्फ एक कदम दूर हूँ या सफलता से? क्योंकि दोनों परिस्थितियां एक जैसी दिखती है और होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक इंसान रुक जाता है और दूसरा इंसान एक कदम और बढ़ाता है। तो याद रखो, किस्मत अक्सर उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो हार मानने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ते। लाइफ लेसन क्या हो सकता है? कि अपनी परिस्थिति को अपनी पहचान मत बनने दो, है ना। आज का संघर्ष कल की ताकत बन सकता है। अब कमेंट में बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट किस्मत है या आपकी सोच है? और वीडियो के आखिरी संदेश को याद रखिए कि, और इस वीडियो के जो आखिरी संदेश है, जो मैसेज है, उसको याद रखिए कि किस्मत बदलने से पहले, है ना, किस्मत बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। क्योंकि किस्मत तब बदलती है जब खुद को आप बदलते हो, है ना। एक छोटा सा इनिशिएटिव ही हर चीज़ का समाधान है। तो किस्मत के चक्कर में मत पड़ो, खुद को बदलने की कोशिश करो, अपने आप सब ठीक हो जाए। सो